हेलो बच्चों, VI के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का बायोलॉजी का एनुअल पेपर सेट ए का हम लोग सोल्यूशन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होगा बच्चों, तो वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये पूरा प्रश्न बच्चों आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा बच्चों। ये पूरा प्रश्न आपको आ सकता है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके एग्जाम के पर्पस से वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। चलिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, इंट्यूमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंट्यूमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा, पक्षियों द्वारा, या फिर हवा द्वारा, या फिर कीट द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये पूरा प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, या कमेंट में आंसर भी बताइएगा बच्चों। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न हो रहा है, बीच में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है। यानी कि बीच में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? फल्युमयूल, या फिर मूलाकुर, या फिर अंकुरन, या फिर बीजपत्र? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए है, फल्युमयूल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? अगर इसका आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियम का संयोजन है। निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा का चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापा, जलकुंभी, या फिर हाइड्रिला, या फिर बी और सी दोनों? तो इनमें से कौन जलीय जंगली घास है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। जलकुंभी जलीय जंगली घास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिएगा बच्चों इस प्रश्न का। वायु परागण किसमें नहीं होता है? चलिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में, या फिर गेहूं में, या फिर सेल्विया में? तो वायु परागण किसमें नहीं होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्विया में। सेल्विया में वायु परागण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर बच्चों, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? एक लिंगी में, या फिर द्विलिंगी पौधे में, या फिर किसी में नहीं, या फिर ये भी दोनों में? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी पौधों में है ना। किस पौधे में स्वपरागण होता है? तो द्विलिंगी पौधों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आवृत्ति बीज की, या फिर फफूंद की, या फिर शैवाल की, या फिर अनावृत्ति बीजी की? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीजी की, अनावृत बीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है? इसका आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इनमें से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है। तो चल बीजाणु कायिक प्रबंधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? तो चल बीजाणु कायिक प्रबंधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों नौवां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सा फल कुट फल है? यानी कि आम, धान, नींबू, सेव, इनमें से कौन सा फल है जो कि कुट फल है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सेब। सेब फल है, कुट फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, सेब एक कुट फल है। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? लेकिन भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? भ्रूण बनाना, लिंग का निर्धारण करना, या फिर भ्रूण को पोषण देना, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर
भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक, या फिर पॉलीप्लॉइड यानी कि बहुगुणक, या फिर डिप्लॉइड द्विगुणक, या फिर नलीप्लॉइड यानी कि अगुणक। तो इसका सही आंसर है बच्चों, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो युग्मक सामान्यतः हैप्लॉइड होता है, यानी कि एक गुणक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित में पादप काय अगुणित होता है? निम्नांकित में से पादप काय अगुणित होता है? कौन? शैवाल, ब्रायोफाइटस, या फिर कवक, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि कवक भी, ब्रायोफाइटस भी, शैवाल भी, सभी अगुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, अदरक में कायिक प्रबंधक किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, या फिर जड़ के द्वारा, या फिर बल के द्वारा, या फिर ट्यूबर के द्वारा? तो अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है बच्चों? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं भी पता है तब पर भी आप लोग आंसर लगाते रहिएगा बच्चों, ताकि हम बाद में तो आपको बताएंगे ही इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राइजोम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? कली का, या फिर जड़ का, या फिर तना का, या फिर संचयित जड़ का? लेकिन कंद है वह किसका रूपांतरण है? चलिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ का। कंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? यानी कि काजू कैसा फल कहलाता है? यथार्थ, या फिर नट फल, या फिर बेरी फल, या फिर सभी? तो काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है बच्चों? ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नट फल, यानी कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? तो नट फल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, जेमुलस 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, जेमुलस निर्माण किसमें होता है? यानी कि जेमुलस निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में होता है निर्माण, या फिर अमीबा में होता है, या फिर हाइड्रा में होता है, या फिर स्पंज में होता है? तो जेमुलस निर्माण किसमें होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, स्पंज में, यानी कि जेमुलस निर्माण किसमें होता है? तो स्पंज में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? यानी कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 124, या फिर 30, या फिर 31, या फिर 62? तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 31। कितने? तो 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर बच्चों, केचुआ प्राणी है, यानी कि केचुआ कैसा प्राणी है? एक लिंगी, अलिंगी, या फिर द्विलिंगी, या फिर नपुंसक? तो केचुआ कैसा प्राणी है बच्चों? ये पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए केचुआ कैसा प्राणी है। तो द्विलिंगी प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, केचुआ प्राणी है द्विलिंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागन, परागकोश, या फिर युग्मनज? तो इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पराग भाग अगुणित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? यानी कि इनमें ब्रायोफिलम, अगेओ, या फिर जलकुंभी, या फिर केला, इनमें से कौन सा है जिसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उर्वरक ऑक्सीजन खींच लेता है?
22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला या फिर कंबल या फिर धान? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। कौन खींच लेता है? तो जलकुंभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन युग्मन होता है तब यह कहलाता है, यानी कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन या फिर मुकुल या फिर वर्धिकायिक? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मध्य चक्र मध्य चक्र पाई जाती है मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? गाय में, कुत्ता में, भेड़ में या फिर इन सभी में? तो मध्य चक्र किस में पाई जाती है बच्चों? इसका आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, इन सभी में पाया जाता है। 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है बाह्य, जल में या फिर आंतरिक या फिर हवा में? तो पौधों में निषेचन होता है, कहाँ होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, कहाँ में होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सल्क कंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सल्क कंद का उदाहरण है अदरक, प्याज या फिर दुब घास या फिर आलू? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्याज, यानी कि सल्क कंद का ऑप्शन उदाहरण है बच्चों प्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में या फिर गर्भाशय या फिर वसीय भाग में या फिर फैलोपियन नली में? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्राकृतिक अनिषेक जनन। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है? प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? मक्खी में, मच्छर में या फिर मधुमक्खी में या फिर इनमें से सभी में? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है बच्चों? बीजपत्र या फिर भ्रूणपोष या फिर बीजांडकाय या फिर भ्रूण? तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है बच्चों? इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यानी कि क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बच्चों भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कायिक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, यानी कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो कायिक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं? वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कयांतरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कयांतरण कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? यानी कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? एन, 3n या फिर 2n या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 3n। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जब
संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पन्न एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक या फिर अलैंगिक जनक या फिर आंतरिक निषेचन या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न पर है बच्चों, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा? पेशी तंत्र के द्वारा या फिर परिसंरचना तंत्र के द्वारा या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा या फिर जनन अस्त्रों के द्वारा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जनन अस्त्रों के द्वारा। किसके द्वारा? तो जनन अस्त्रों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोसिस किसमें सहायता करती है? 35वां प्रश्न है बच्चों 35वां प्रश्न है बच्चों, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? श्वसन में या फिर सुरक्षा में या फिर उत्सर्जन में या फिर पोषण में? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पोषण में। किसमें? तो पोषण में सहायता करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है किसमें? यानी कि 36वां प्रश्न है बच्चों, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है किसमें? स्तनियों के वृषण में या फिर मेढक के अंडाशयस में या फिर स्तनियों के अंडाशय में या फिर तिलचट्टा के अंडाशय में? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाई जाती है? तो स्तनियों के अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किससे? एक्टोड्रम से या फिर मीसोड्रम से या फिर एंडोड्रम से या फिर ए और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मीसोड्रम से। किससे? तो मीसोड्रम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोड्रम से या फिर मेजोड्रम या फिर एंडोड्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मेजोड्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ पर? अंडाणुओं की सतह पर या फिर अंडाणुओं के भीतर या फिर शुक्राणुओं की सतह पर या फिर शुक्राणुओं के भीतर? तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अगर इसका आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं के सतह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजर प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं के सतह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न है बच्चों, 41वां प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? 41वां प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु, युग्मनज या फिर अंडाणु या फिर भ्रूणपोष? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज, यानी कि युग्मनज द्विगुणित संरचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलिसिड को विच्छेदित करता है? 42वां प्रश्न है बच्चों, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलिसिड को विच्छेदित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम के स्राव से, क्रोमोसोम के स्राव से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न है बच्चों, भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था कहलाती है,
भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? मोरूला, या फिर ब्लास्टूला, या फिर ब्लास्टोमियर, या फिर गेस्टूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मोरूला। क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न पर है बच्चों, स्तनधारियों में वृषण उदर 44वां प्रश्न पर है बच्चों, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, किसके लिए? यानी कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए, या फिर निषेचन के लिए, या फिर जनन अंगों के विकास के लिए, या फिर विसरल अंगों के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? तो शुक्राणु जनन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 44 का। 45वां प्रश्न है बच्चों, मासिक मासिक चक्र के दरम्यान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? 45वां प्रश्न है बच्चों, मासिक चक्र के दरम्यान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? 8वें से 10वें दिन, या फिर 12वें से 14वें दिन, या फिर 14वें से 15वें दिन, या फिर मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन। अगर इसका आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका क्या सही क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वें से 14वें दिन के बीच में, यानी कि 12वें से 14वें दिन में मासिक चक्र के दरमियान 12वें से 14वें दिन का अंडोत्सर्जन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46वां प्रश्न है बच्चों, स्त्रियों में 46वां प्रश्न है बच्चों, स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है, रजनोवृत्ति की उम्र होती है, कितनी होती है? 25 वर्ष, 50 वर्ष, या फिर 35 वर्ष, या फिर 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष। कितने वर्ष उम्र होती है? तो 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 47वां प्रश्न है बच्चों, मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। 47वां प्रश्न है बच्चों, मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है गर्भाशय में, या फिर मीरोब्लास्टिक अवस्था में, या फिर जब अंडा फेलोपियन नली में होता है, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जब अंडा फेलोपियन नली में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 47 का। 48वां प्रश्न है बच्चों, मानसिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, यानी कि मानसिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, कैसे? एफ है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, FSH, फिर एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ऐसे ही लाइन बाय लाइन सरिया हो रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न है बच्चों, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से, वृषण से, या फिर शुक्राणु, या फिर वृक्क से। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वृषण से। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वृषण से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 50वां प्रश्न है बच्चों, एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, या फिर मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, या फिर प्रारंभिक डिंबाणु जन कोशिका का, या फिर ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मानव शुक्राणु के सिर का, यानी कि एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणुओं के सिर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 50 का। 51वां प्रश्न बच्चों, अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? ग्राही, इनहेंसर, या फिर प्रमोटर, या फिर नियामक। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटर। क्या कहलाता है? तो प्रोमोटर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 51 के। 52वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? 52वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है?
खंडित जीन या फिर जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजोन या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोजोन। यानी कि निम्न ट्रांसपोजोन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 52 का। 53वां प्रश्न है बच्चों, एक अनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में से परिवर्तन होता है। यानी कि 53वां प्रश्न है बच्चों, एक अनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है। प्रोटीन संरचना के कारण या फिर डीएनए प्रतिकृतिकरण या फिर प्रोटीन संश्लेषण पैटर्न के कारण या फिर आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण। किसके कारण? तो आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का। 54वां प्रश्न है बच्चों, आरएनए के प्राइमेरिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन और एवं यूरासिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 54 का। 55वां प्रश्न है बच्चों, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। 55वां प्रश्न है बच्चों, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, क्या है? एनाफिलीज या फिर क्यूलेक्स या फिर एडिज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्यूलेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 55 का। 56वां प्रश्न है बच्चों, समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है। समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आईजीई किससे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 56 का। 57वां प्रश्न है बच्चों, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पादन जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है। 57वां प्रश्न है बच्चों, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पादक जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हिमोजोई कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हिमोजोई कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 57 का। 58वां प्रश्न है बच्चों, एड्स का कारण HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। एड्स का कारण HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, क्या? हेल्पर टी लिफोसाइटस या फिर बी लिफोसाइटस, फिर थ्रोम्बोसाइटस या फिर लयूकोसाइटस। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, हेल्पर टी लिम्फोसाइटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 58 का। 59वां प्रश्न है बच्चों, ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है कौन? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एल्केलॉइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 59 का। 60वां प्रश्न है बच्चों, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का या फिर ऑन्कोजीन का या फिर विषाणु का या फिर ए और बी दोनों का? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? अगर इसका आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि ऑन्कोलॉजी किसका आंसर हुआ, यानी कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। चलिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का, यानी कि ऑन्कोलॉजी में किसका किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? तो कैंसर का भी अध्ययन करते हैं और ऑन्कोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं, ऑन्कोलॉजी का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 60 का। 61वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। 61वां प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, मिलेनोमा या फिर सार्कोमा या फिर लिम्फोमा या फिर कार्सिनोमा। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कार्सिनोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाले कैंसर कौन से है? तो कार्सिनोमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 61 का। 62वां प्रश्न है बच्चों, शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है।
यानी कि 62वां प्रश्न है बच्चों। 62वां प्रश्न है बच्चों, शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? निश्चेष्ट प्रतिरक्षा या फिर चेस्ट प्रतिरक्षा या फिर कोशिकीय प्रतिरक्षा या फिर स्वाभाविक अपशिष्ट प्रतिरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 62 का। 63वां प्रश्न है बच्चों, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? चलिए बच्चों, आपको इसका आंसर पता था बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी कोशिका। बी कोशिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 63 का। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो बी कोशिका है। 64वां प्रश्न है बच्चों। 64वां प्रश्न है बच्चों, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? 64वां प्रश्न है बच्चों, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से या फिर पुमग से या फिर पेटल से या फिर बीजांड से? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। किससे होता है? तो अंडाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64 के। 65वां प्रश्न है बच्चों, चिरस्थायी बादल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी 65वां प्रश्न है बच्चों, चिरस्थायी बादल निम्न में से किसमें पाया जाता है? बैगन, कद्दू या फिर आम या फिर लीची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बैगन में। किसमें पाया जाता है? तो बैगन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 65 का। 66वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का या फिर नारंगी का या फिर सेब का या फिर लीची का? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि किसका पुष्पासन खाया जा सकता है इन फलों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सेब का। किसका? तो सेब का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 66 का। 67वां प्रश्न है बच्चों, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा या पक्षी के द्वारा या फिर कीट के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा? तो बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? तो वायु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 67 का। 68वां प्रश्न है बच्चों, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल, बीज या फिर फूल या फिर बीज पत्र? तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है बच्चों? तो बीज बनाता है। क्या बनाता है? तो बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 68 नंबर। 59वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा? क्लोरोप्लास्ट या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडीज या फिर राइबोसोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 69 का। 70वां प्रश्न है बच्चों, एनाट्रोपस बीजांड होता है। 70वां प्रश्न है बच्चों, एनाट्रोपस बीजांड होता है क्या? सीधा, टेढ़ा या फिर उल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। कैसा होता है बच्चों? तो उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 70 का। 71वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा या फिर शीशम या फिर नागफनी या फिर एकेसिया? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सिंघाड़ा। तो इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है? सिंघाड़ा पौधा जलोद्भिद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 71 का। 72वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों। 72वां प्रश्न है बच्चों, अनून मिलय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप में होता है, यानी कि अनून मिलय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? स्वपरागन या फिर
पर परागण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागण। क्या होता है बच्चों? तो स्वपरागण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 72 का। 73 नंबर प्रश्न है बच्चों, मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग फैलता है किससे? नर क्यूलिक्स मच्छर से, या फिर मादा एनोफिलिस मच्छर से, या फिर नर एनोफिलिस मच्छर से, या फिर मादा एंडीज मच्छर से। तो मलेरिया रोग किससे फैलता है बच्चों? यह तो आपको पता ही होगा बच्चों, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा बच्चों कि मलेरिया रोग फैलता है, यानी कि किससे फैलता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर से। किससे फैलता है बच्चों? तो मादा एनोफिलिस मच्छर से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 73 का। 74 नंबर प्रश्न है बच्चों, कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा, या फिर कवक के द्वारा, फिर विषाणुओं के द्वारा, फिर उपयुक्त सभी। तो कुष्ठ रोग होता है किसके द्वारा होता है बच्चों? जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो जीवाणुओं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 74 का। 75 नंबर प्रश्न है बच्चों, ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर, एड्स, पोलियो, या फिर क्षय रोग। तो कुछ देर पहले ही हम आपको बताए थे बच्चों कि ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ओंकोजीन को किस कारण हम लोग यूज करते हैं? तो इसको कैंसर एथी करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 75 का। 76 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग, हैजा और क्षय रोग, ये तीनों ही जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, इनमें से सभी। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 77 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 77 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एसेटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? 77 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एसेटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है। तो एसेटाबुलेरिया क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एकल कोशिका प्रोटीन है। एसेटाबुलेरिया क्या है बच्चों? तो एकल कोशिका प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 77 का। 78 नंबर प्रश्न है बच्चों, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइफाइड, फिर फाइलेरिया, या फिर मलेरिया, फिर कालाज्वर। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड है। क्या है बच्चों? तो टाइफाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 78 के। 79 नंबर प्रश्न है बच्चों, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? यानी कि 79 नंबर प्रश्न है बच्चों, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? यानी कि विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, या फिर यकृत का कार्य बंद हो जाना, फिर व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाना, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 79 का। 80 नंबर प्रश्न है बच्चों, भोजन भोजन विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? 80 नंबर प्रश्न है बच्चों, भोजन विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला सानमोन सानमोनेला से हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 80 का। 81 नंबर प्रश्न है बच्चों, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? यानी कि 81 नंबर प्रश्न है बच्चों, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 81 का। 82 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? लेकिन निम्न में से कौन सा बीमारी है जो कि जीवाणु से नहीं होने वाली है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी,
डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि ये जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 80 बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 82 का 83 नंबर प्रश्न पर बच्चों, पीसीआर से किसकी जांच होती है? 83 नंबर प्रश्न पर बच्चों, पीसीआर से किसकी जांच होती है? एचआईवी की, या फिर हैजा का, या फिर क्षय रोग का, या फिर कैंसर का? तो पीसीआर से किसका जांच होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एचआईवी का। एचआईवी का, यानी कि पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो एचआईवी का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 83 का 84 नंबर प्रश्न है बच्चों, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, या फिर ऑन्कोजीन द्वारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैंसर किस कारण होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन्कोजीन द्वारा होता है। किसके कारण से होता है? तो और ऑन्कोजीन द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 84 का 85 नंबर प्रश्न है बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? ये तो आपको पता ही होगा। गुड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस दिन तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ये तो आप बताएंगे ही। 7 मार्च को, या फिर 7 मई को, या फिर 7 अप्रैल को, या फिर 7 जुलाई को? कब मनाया जाता है बच्चों? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को। ये याद रखिएगा बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस का हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 85 का 86 नंबर प्रश्न पर बच्चों, हेरोइन है क्या है? 86 नंबर प्रश्न पर बच्चों, हेरोइन क्या है? तो हेरोइन एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हेरोइन है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 86 का 87 नंबर प्रश्न पर बच्चों, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। यानी कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी, या फिर क्रायोबायोलॉजी, या फिर हीमेटोलॉजी, या फिर एंजियोलॉजी? क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सेरोलॉजी। क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी कहलाता है बच्चों, यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 88 नंबर प्रश्न है बच्चों, दुग्ध बाहर की ओर आता है। दुग्ध बाहर की ओर आता है मेमोरी पाली से, या फिर नलिका से, या फिर ममेरी ग्रंथि से, या फिर नलिका से? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नलिका से। यानी कि दुग्ध बाहर की ओर आता है किससे? तो नलिका से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 88 के 89 नंबर प्रश्न पर बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है किससे होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। किस किससे स्राव होता है? यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कॉपर्स ल्यूटियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 89 का 90 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एलएच के प्रभाव से। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो एलएच के प्रभाव से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 90 का 91 नंबर प्रश्न है बच्चों, मानव प्लेसेंटा होती है। मानव प्लेसेंटा होती है, क्या होती है? तो मानव प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है। हीमोकोरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। मानव प्लेसेंटा होती है, क्या होती है? तो हीमोकोरियल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 91 का 92 नंबर प्रश्न है बच्चों, पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? 92 नंबर प्रश्न है बच्चों, पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी, या फिर फाइकोलॉजी, या फिर मार्कोफोलॉजी, या फिर साइटोलॉजी? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेलिनोलॉजी, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पेलिनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 92 का।
93वां प्रश्न पूरा बच्चों, पराग कणों से विशेषकरण कौन सा विटामिन होता है? यानी 93वां प्रश्न पूरा बच्चों, 93वां प्रश्न पूरा बच्चों, पराग कणों में विशेषकरण कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, कौन सा विटामिन? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी होता है। कौन सा होता है? तो विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 93 का। 94वां प्रश्न पूरा बच्चों, सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है? यानी कि 94वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है? 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या फिर 2 घंटे बाद, या फिर 5 घंटे बाद? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए 3 घंटे बाद। कितने घंटे बाद खो देती है? तो 3 घंटे बाद खो देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी 94 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 95वां प्रश्न पर है बच्चों, कैंसर की कोशिकाएं आसानी से विकिरणों विकिरणों द्वारा नष्ट की जा सकती है, इसका कारण है? 95वां प्रश्न पर है बच्चों, कैंसर की कोशिकाएं आसानी से विकिरणों द्वारा नष्ट की जा सकती है, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तीव्र कोशिका विभाजन, या फिर तेज परिवर्तन, या फिर पोषण की कमी, या फिर ऑक्सीजन की कमी? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए तीव्र कोशिका विभाजन, यानी कि कैंसर की कोशिका आसानी से विकिरणों द्वारा नष्ट की जा सकती है, इसका कारण क्या है? तो तीव्र कोशिका विभाजन कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 95 का। ये सभी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। 96वां प्रश्न पर है बच्चों, सिस्टोसीमा का मध्य परजीवी है कौन सा है? स्नेह, घरेलू मक्खी, या फिर मच्छर, या फिर भेड़? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए स्नेल। सिस्टोसीमा का मध्य परजीवी है स्नेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 96 का। 97वां प्रश्न पर है बच्चों, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 97 का। 98वां प्रश्न पर है बच्चों, टी लिम्फोसाइटस में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। टी लिम्फोसाइटस में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है, क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी थाइमस प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होता है? तो थाइमस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 98 का। 99वां प्रश्न है बच्चों, एड्स विषाणु होता है किस विषाणु के द्वारा? फाज विषाणु, या फिर जेमिनी विषाणु, या फिर पेपिलोमा विषाणु, या फिर रेट्रो विषाणु? तो एड्स विषाणु होता है रेट्रो विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 99 का। 100वां प्रश्न है बच्चों, मलेरिया होता है किसके द्वारा? तो मलेरिया किसके द्वारा होता है बच्चों? तो प्लाज्मोडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो प्लाज्मोडिया द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 100 का। चलिए बच्चों, आपका यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए बच्चों। और बच्चों ये वीडियो का पूरा ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोग याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत यानी कि आने का चांस है बच्चों, ये सभी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। और बच्चों, आप लोग जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि व्हाट्सएप के जरिए हम आपको पास वीडियो या फिर कोई भी बोर्ड की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन हम आपको पास भेज सकें।